जय जीवतानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। बुध अपनी नीच राशि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, अपने अमित्र गुरु के घर में प्रवेश कर रहे हैं। चलिए मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं। इस सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। चलिए हम जानते हैं कि बुध मीन राशि 16 मार्च को सुबह 10:49 पर प्रवेश कर जाने वाले हैं। मीन राशि गुरु की राशि होती है और बुध क्या है सबसे पहले हम समझ लें। बुध आपकी बॉडी में नाड़ी तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के जो अपना आधिपत्य रखते हैं नर्वस सिस्टम पर, और बुध आपकी बुद्धि पर अपना आधिपत्य रखते हैं। कितनी बड़ी बात है। बुध आपकी त्वचा जो पूर्ण बॉडी में फैली होती है उस पर अपना आधिपत्य रखते हैं, आपके श्वसन तंत्र पर आधिपत्य रखते हैं, जैसे आपके फेफड़े, आपके नाक, आपका कान, आपका गला और आपकी किडनीज, और साथ साथ में आपके हम कहते हैं जंघाएं, आपके हाथ और आपकी चेस्ट। इन सब चीजों पर बुध का आधिपत्य होता है। बुध अगर बाहरी दुनिया में देखें तो बहुत ही भौतिक ग्रह हैं, व्यवसायिक होते हैं और व्यवहार ज्ञान पे पूर्ण अपना आधिपत्य रखते हैं। बुध जो है अंक, भाषा, गणित, बोलना चालना, जितना भी हम कम्युनिकेशन करते हैं सब बुध के अधिकार वाणी में ही आता है। जो वाणी होती है वो बुध के अधीन होती है और बुध जो है वो भाषा को कार्यान्वित करते हैं। अब बुध जो है ये बुध अपने आप में बहुत बड़े दाता हैं, व्यवसाय के, बुद्धिमानी के और डिसीजंस के, और साथ साथ आप इंटरनेट या आप इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और कम्युनिकेशन से रिलेटेड, संचार विभाग से रिलेटेड जितने काम करते हैं सब बुध के अधीन आते हैं। अब बुध जो है आपके जीवन में अगर जरा सा भी बिगड़ जाए, ऐसे तो राजकुमार बुध अपने आप में बड़े नाजुक से और कोमल से, और कोई लोग इसको नपुंसक भी कहते हैं, लेकिन ये जो बुध की क्वालिटीज़ हैं जो मैंने पहले आपको बताई वो इतनी ज़्यादा हावी हो जाती हैं कि बुध अगर खराब पड़ जाए आपकी कुंडली में, या बुध की अंतर्दशा दशा अच्छी ना हो आपके लिए, कारक ना हो बुध आपके लिए, तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। और यही बुध अगर आपके उच्च के बैठे हों, मिथुन के हों, कन्या के हों, तुला में हो, वृषभ में हो, मकर में हो, क्या कहते हैं कुंभ में हो, अच्छी जगह पर बैठे हों, तो बुध आपको बहुत ज़्यादा अपनी दशा अंतर्दशा में फायदा दे देते हैं। तो ये बुध जो है अब कहाँ जा रहे हैं, ये बुध जो है अपनी नीच राशि मीन राशि में जा रहे हैं। अब इसे यहाँ पर नीच राशि क्यों कहा गया है? मीन राशि क्या है? मीन राशि जलीय राशि और बुध जो है वो वायु तत्व है। तो बुध का गला पहले ही घुट जाता है यहाँ पर, क्योंकि वायु जो है जल में जाकर घुटने लगता है और वायु जो है उसकी सांस बंद हो जाती है। क्यों सांस बंद हो जाती है? बुध जो है तर्क वितर्क के स्वामी होते हैं, बुध जो है व्यवहार कुशलता के स्वामी होते हैं, व्यवसाय के स्वामी होते हैं, बुद्धिमानी के स्वामी होते हैं। और मीन राशि जो है समुद्र की तह पर एकदम तले की राशि होती है, ज्ञान की राशि होती है, आत्म प्रकाश की राशि होती है, गुरु की राशि होती है। और साथ साथ में आप जो हैं यहाँ पर अपना तर्क कुतर्क बुध महाराज नहीं कर पाते और अपना कोई भी लॉजिक नहीं चला पाते, कोई आपकी व्यवहार कुशलता यहाँ पर फेल हो जाती है और आप किसी तरीके से आगे बढ़ने में छटपटाहट आपकी बढ़ जाती है। ये बुध की बात कर रही हूँ मैं, और इसी वजह से बुध जो है यहाँ पर असहज हो जाते हैं, बुध का गला घुट जाता है और बुध घबरा जाते हैं यहाँ पर। लेकिन इस बार जो बुध मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं ये ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देंगे। आप कहेंगे कामनी जी आप हमेशा पॉजिटिव बोलती हूँ। बिल्कुल जी, मैं हमेशा पॉजिटिव साइड पहले देखती हूँ, नकारात्मक अगर होता है तो मैं थोड़े बहुत मैं बताती हूँ, क्योंकि अपनी अपनी कुंडली पर डिपेंड करता है कि आप पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा नकारात्मक बोलने का अच्छा असर नहीं होता ना होगा। इसलिए आप ये समझ लीजिए कि बुध जो हैं जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां पर सूर्य पहले से विराजमान होंगे, और सूर्य बुध के परम मित्र हैं, बुधादित्य योग बनेगा यहाँ पर, और गुरु के साथ रहते, गुरु की राशि में रहते हुए भी बुध जो है कॉन्फिडेंट रहेंगे क्योंकि उनका मित्र साथ में है। अभी कोई एक इंसान है किसी के शत्रु के घर में गया है
वहाँ पर बहुत पहले घबराया हुआ है कि मेरी बात तो वहाँ सुनी नहीं जाएगी, लेकिन वहाँ पर अगर आपका कोई दोस्त बैठा हुआ है तो थोड़ा बहुत ढाढ़स आता है कि हाँ, ये मेरा दोस्त यहाँ पर है, ये बातों को संभाल लेगा। तो यहाँ पर सूर्य जो है वो बुध की बातों को संभाल लेंगे, और बुध जो है ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनका दम नहीं घुटेगा इस बार। अब बुध की उच्च दृष्टि पड़ने वाली है कन्या राशि पर, तो नीच के बुध की उच्च दृष्टि जब कन्या राशि अपनी राशि पर पड़ेगी तो क्या जलवे होंगे। कन्या राशि वालों को तो खूब फायदा होगा, मिथुन राशि वालों को भी होगा, अन्य राशि वालों को भी अपने अपने भावों के अनुसार खूब फायदा देने वाले हैं यहाँ पर बुध। जल्दी जल्दी हम जान लेते हैं यहाँ पर कि बुध जो है कौन कौन से नक्षत्रों से गुजरने वाले हैं। तो 16 मार्च को पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में रहते हुए, गुरु के नक्षत्र में रहते हुए बुध प्रवेश करेंगे मीन राशि में। 17 मार्च को दूसरे ही दिन इमीडिएटली ये शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में। तो यहाँ पर नक्षत्र भी सपोर्ट करना शुरू कर देगा इनको, क्योंकि शनि जो है वह बुध के परम मित्र हैं। इसके बाद 24 मार्च को ये खुद ही के नक्षत्र में आ जाएंगे, रेवती नक्षत्र में, जहां पर ये फिर कंफर्टेबल रहेंगे। तो एक तरफ इनका मित्र है सूर्य, दूसरी तरफ इनको नक्षत्र जो है सपोर्टिव मिल गए हैं। फिर इसके बाद ये 31 मार्च को जब केतु के नक्षत्र अश्विन में जाएंगे तब ये राशि बदल लेंगे और ये मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो चलिए, ये हमने जाना बुध के उपाय में कई बार आपको बता चुके हूँ, फिर भी इस वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के कुछ सहज उपाय बताऊंगी, और जो गूढ़ उपाय हैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, जो आप देखिएगा। और उसी हिसाब से अगर बुध आपके लिए कारक होंगे, बुध की महादशा अंतरदशा होगी, किनको बुध के उपाय करने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबको बुध के उपाय सुहाते नहीं है, लेकिन बुध के कुछ कॉमन उपाय ऐसे होते हैं जो सब कर सकते हैं। राशि वाइज भी मैं आपको बता देती हूँ, और इस वीडियो के एंड में भी आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैंने वीडियो के प्रथम भाव में बोला है कि मैं जो राशि भविष्य बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है, तो अपना अपना लग्न पता कर लीजिए, क्योंकि मैं लग्न के अनुसार ही बताऊंगी। जब बात होती है गुरु और शनि की, तब राशि का भी विचार किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं लग्न के अनुसार बुध का लग्न भविष्य बता रही हूँ। मेष लग्न, बुध कारक है आपके पराक्रम भाव के। बुध आपके षष्ठ भाव के कारक हैं, और जाकर बैठेंगे ये द्वादश भाव में। तो एक तो विदेश रिलेटेड काम बन सकते हैं, लेकिन किचकिच के साथ, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद। थोड़ा बहुत तबीयत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कर्जे लिए हैं तो उसकी भी आपको चिंता रहेगी, लेकिन चुक जाएंगे। कर्जे दीजिए मत, अभी समय नहीं है। और अगर यात्रा पर निकले तो एक बात ध्यान रखें कि अपनी तबीयत भी संभालें, और जो आपने डिसीजंस लिए हैं वो डिसीजंस अपने पूर्ण होने के लिए थोड़ा सा सहयोग लीजिए छोटे भाई बहनों का। अपने प्रेम संबंधों को बिगाड़े नहीं, अपने विदेश रिलेटेड काम थोड़े से ध्यान से करें। और फिर भी आपको सपोर्ट करने के लिए आप ही की बुद्धिमानी जो कि सूर्य हैं वो रहेंगे। वृषभ लग्न, वृषभ लग्न वालों के लिए आपके द्वितीय भाव के पंचम भाव के स्वामी हैं बुध, और जाकर विराजमान हो जाएंगे लाभ भाव में। अच्छी स्थिति है ये बहुत, क्योंकि स्थान बली होंगे यहाँ पर, और पैसे के भाव में है तो आपके धन भाव के भी स्वामी बुध ही होते हैं। तो ये यहाँ पर आपके लिए पैसा ला के देंगे। भाग दौड़ थकन इन सब के बाद केसेस विवाद में भी आपकी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन वो भी बहुत भाग दौड़। आपके पिता से आपको असहयोग मिलेगा, आपके बच्चों से पूर्ण सहयोग मिलेगा, आपको अपने ज्ञान का पूर्ण सहयोग रहेगा, आपकी डिसीजन सही होंगे, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण रहेगी, कुछ गलत आप नहीं करोगे, और अध्ययन पढ़ाई ज्ञान में भी वृद्धि हो सकती है। मित्रताओं से भी लाभ हो सकता है, और ताया चाचा पिता समान लोगों से भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। मिथुन लग्न, आप देखिए आपके लग्नेश हैं बुध, और दशम भाव में यहाँ पर कौन कौन है आप? सूर्य हैं, बुध हैं, गुरु हैं। मजा कीजिए, क्या चाहिए आपको? व्यवसाय में अचानक वृद्धि, कुछ अच्छा सोचा है अच्छा होगा, कुछ बूम आएगा व्यवसाय में, कुछ अच्छे आपको ऑफर्स आएंगे, ले लीजिए, बिल्कुल पीछे मत हटिए। और आप जो हैं फिर भी आप डरे हुए हैं कि आपका ये कैसा रहेगा, तो डिसीजन में गलती ना हो जाए। माता पक्ष से सलाह लीजिए, घर की सुख सुविधा और व्यवसाय में आपको फायदा, और ये सब होने के बावजूद थोड़ा तबीयत संभालनी पड़ेगी। ज़्यादा थकन से तबीयत ना खराब हो, ज़्यादा ट्रैवलिंग से तबीयत ना खराब हो, अपने हेल्पर्स से परेशानी ना हो। नीच के बुध हो रहे हैं, क्योंकि आगे भी मेष के बुध रहेंगे, तो ये स्थिति को कंटिन्यू ना हो जाए, इसलिए आप अपना बुद्धिमानी से काम लीजिए।
अपने बुध के उपाय करते रहिए, और बुध के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, तो वो सुनिए और ये वीडियो के अंत में देखिए कि मैं बुध के उपाय क्या बता रही हूँ, आपके लिए बहुत कारक होंगे। कर्क लग्न, आपके लिए बुध जो है आपके द्वादश भाव के पराक्रम भाव के स्वामी बनते हैं और जाकर विराजमान कहाँ होंगे, भाग्य भाव में। तो आपको क्या असर मिलेगा इसका, ये कि आपकी यात्राएं खूब बढ़ रही हैं, आपका अपने व्यवसाय के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं और उसमें आप थक भी रहे हैं, पूर्ण रूप से आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन आंशिक रिजल्ट जरूर आ रहा है, इसलिए होपलेस होने की कोई जरूरत नहीं। काम हो रहे हैं, खर्चों से हो रहे हैं, तो खर्च होता है तो काम होता है ना, ऐसे बिना खर्चे के थोड़ी काम होता है, वो होने दीजिए। और आप जो है प्रेम संबंधों को खराब मत कीजिए, आप अपने भाई बहनों से रिलेशन खराब मत कीजिए, तो आपके काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे, हिम्मत हौसला बना रहेगा, ये एक अच्छी बात है। और आपके कोई अगर प्रॉब्लम्स है भी तबीयत की तो सॉर्टेड होते रहेंगी, आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी जिसमें आपकी तबीयत इतनी बिगड़ जाए कि आपको कंट्रोल में ना, ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी। और अगर आप निकले हैं व्यवसाय के लिए, आपकी कोई डील्स वगैरह बनाने के लिए, तो वो भी बनती नजर आती हैं, आपका व्यवसाय भी बढ़ता नजर आता है। सिंह लग्न, सिंह लग्न के मित्र हैं बुध और साथ में आपके लग्न के मालिक जो हैं सूर्य बैठे हुए हैं, तो आपको बहुत सारा फायदा व्यवसाय से दिलवाते हैं। आपके कई सारे काम विवाहित जीवन और व्यावसायिक पार्टनर के साथ मिलके आपका पैसा बढ़ता है, आपके डील्स फाइनल्स होने से पैसे आते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, अभी पैसे थोड़े से बचा लीजिए, पैसे रखिए, तबीयत को संभालिए। अब त्वचा से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड, नाक गला कान हाथ, कुछ ऐसी जो मैंने बुध के बॉडी पार्ट्स बोले, नर्वस सिस्टम वगैरह, तो अगर वीकनेस होती है या तबीयत खराब होती है तो बुध के उपाय कीजिए जो आपको सपोर्ट करेंगे। और बुध कारक है आपके लिए ग्रह, बुधादित्य योग भी यहाँ पर बनने वाला है, तो आप याद रखिए, आपकी तो बल्ले बल्ले है, आप सूर्य लग्न के हो, लेकिन बुध जो है आपका पैसा है, तो बुध को संभालना भी बहुत जरूरी है। कन्या लग्न, आपके लिए बुध जो है वो सप्तम भाव में बैठेंगे, तो अच्छा व्यवसाय है। जिन लोगों ने वर वधू का चयन करना है, गुरु बैठे हैं आजकल वहाँ, तो आपके लिए एक अच्छी स्थिति का निर्माण हो रहा है कि आपको कोई अच्छा व्यवसायिक पार्टनर मिलेगा, आपके व्यवसाय में वृद्धि भी हो सकती है, आपके क्या कहते हैं व्यवसायिक पार्टनर से आपको सपोर्ट भी मिल सकता है, अच्छी व्यावहारिक आपकी इमेज बनेगी और खूब कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, खूबसूरत दिखेंगे, सुंदर दिखेंगे, आपके चर्चे होंगे, मीडिया और आर्ट से रिलेटेड कई काम है, आपके बोलने चालने के काम वो बनते नजर आएंगे, आप फोटो शूट्स वगैरह कर सकते हैं, और आपके क्या कहते हैं जीवन साथी भी आपको इसमें खूब सपोर्ट करेंगे। तुला लग्न, आपके लिए बुध जो है भाग्य भाव में बैठकर, भाग्य भाव के स्वामी और आपके क्या कहते हैं द्वादश भाव के स्वामी जाकर कहाँ बैठे, षष्ठ में। अब लोग कहते हैं षष्ठ में कोई खड्डे में चला जाता है ग्रह, लेकिन बुध खड्डे में नहीं जाते षष्ठ में, ये काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अपने घर में उच्च के हो जाते हैं। और बुध यहाँ पर आपका कर्जा चुका देंगे, बुध यहाँ पर आपको बहुत दौड़ाएंगे पैसों के लिए, तबीयत के लिए, लेकिन आपके काम और तबीयत दोनों संभल में। ये पिन प्रिक हो सकते हैं, छोटी छोटी तकलीफें आ सकती है आपके ऊपर, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। कभी सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, नज़ला जैसे बोलते हैं हो जाना, और इन सब बातों से आप बाहर निकल आएंगे। इसकी चिंता करने की आपको विशेष ज़रूरत नहीं है, आप बस अपने विदेश रिलेटेड कामों के लिए आगे बढ़िए, खूब एंजॉय कीजिए अपनी स्थिति को, कामों की, और साथ साथ आप सूर्य का फ़ायदा उठाइए। गवर्नमेंटल बॉडी से रिलेटेड आपके वीज़ा वगैरह लगने हैं तो वो लगा लीजिए, व्यवसाय को आगे बढ़ाइए, कर्जा बहुत संभल के लीजिएगा, कर्जा बेफजूल मत लीजिएगा। वृश्चिक लग्न, बुध जो है आपके अष्टम भाव के लाभ भाव के स्वामी हैं, जाकर पंचम भाव में बैठेंगे, तो पैसा कैसे आए, पैसा कैसे इन्वेस्ट हो, केसेस विवाद से कैसे मुक्ति हो, पढ़ाई कैसे हो, इन सब बातों की चिंता मत करिए।
चिंता चिता समान, चिंता नहीं करनी चाहिए, अध्ययन मेडिटेशन करना चाहिए। जो आप करेंगे, सूर्य गुरु है, साथ में आपके ये जो त्रग्रही योग है, इसमें आपका पैसा भी आएगा, आप खुश रहेंगे इस बात से, और आपके केसेस विवाद भी मिटेंगे, आपके ताया चाचा पिता से सहयोग, आपके विवाहित जीवन के पार्टनर और आपके व्यावसायिक पार्टनर से सहयोग, थोड़ी तबीयत मानसिक रूप से संभालिए। नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है तो अपनी दवाइयाँ, वैसे होम्योपैथी दवाइयाँ बहुत अच्छी होती हैं नर्वस सिस्टम के लिए, आप ले सकते हैं। मित्रों से थोड़ा सा असहयोग रहेगा, थोड़ा दूरी बनाइए, स्पेस कीजिए, स्पेस दे दीजिए। धनु लग्न, चतुर्थ भाव में आकर बैठे बुध, ये एक बहुत मज़ेदार स्थिति नहीं है। माता की तबीयत की थोड़ी चिंता होना, अपने विवाहित जीवन और व्यावसायिक पार्टनर से अनबन या कामकाज के लिए दौड़ भाग, और आप बहुत संतुष्ट नहीं, लेकिन यहाँ सूर्य सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके भाग्य के कारक सूर्य हैं, जितनी देर बुध भी हैं तो स्थितियाँ संभली रहेंगी, और आप अपनी तबीयत को भी संभाल लेंगे, अपने काम को भी संभाल लेंगे, और अपनी डील्स वगैरह समझदारी से करेंगे। आपके कुछ न कुछ बुध की दृष्टि के कारण कोई बड़ा काम, सूर्य के कारण कोई बड़ा काम, गुरु के कारण कोई बड़ा काम, माता के सहयोग से हो जाएगा। तो एंजॉय कीजिए अपनी स्थिति को। कुछ पब्लिक इमेज की प्रॉब्लम आ सकती है तो अपने आप को फिट रखिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप कुछ गलत नहीं करते तो क्यों आपकी इमेज खराब होगी। मकर लग्न, आपके लिए षष्ठ भाव के, भाग्य भाव के स्वामी जाके तृतीय भाव में बैठे, बहुत अच्छी स्थिति है। बुध का तृतीय भाव में होना, उसका कारक है तृतीय भाव। अपने घर में बैठे काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से खूब काम करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, सूर्य है, गुरु है, और साथ में आपको फायदा भी हो जाएगा, नए नए ओहदे आपके कार्यान्वित हो जाएंगे। अभी तबीयत भी थोड़ी सी संभालनी पड़ेगी, लेकिन साथ साथ में आपको एक खुशी है कि चलो मैं सुस्त हूँ फिर भी भाग रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ मुझे फ़ायदा हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक हो रही है, थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट भी है सभी का, अपने बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहनों का, और मेरे काम बन रहे हैं। तो आपको सूर्य का बहुत बड़ा सपोर्ट है, इस कारण आप तबीयत के लिए परेशान मत होइए। आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं सूर्य, उनका फुल सपोर्ट होने के कारण आपकी तबीयत संभली रहेगी। बस आपकी यात्रा में जो व्यवहार आपको करने हैं वो सजगता से कीजिएगा, खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर चलिएगा। कुंभ लग्न, अब आपके द्वितीय भाव में बैठे, बोलने चालने की भाषा थोड़ी सुधार के, कुछ गलत मत बोल दीजिएगा कहीं पर, तो ऐसे में आपको मानसिक त्रास ना हो, परिवार से त्रास ना हो, और तबीयत ठीक रहे, इसका ध्यान रखना है। हालांकि सूर्य का कंप्लीट सहयोग आपके विवाहित जीवन और आपके व्यवसायिक पार्टनर का, जिससे संचित धन और बोलचाल पर आपको टोकेंगे वो कि ऐसा मत बोलो, ऐसा मत करो, और फिर आप अपना बैलेंस बना के चलेंगे। पैसे उजाड़िएगा मत, किसी भी चाहे पढ़ाई हो, अध्ययन हो, कि मैं इधर एडमिशन ले लेता हूँ, मैं ये कर देती हूँ, मैं वो कर देता हूँ, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ये सब नुकसान देगा आपको। और अपना संचित धन खराब करने की कोशिश मत करिएगा, आपका संचित धन बढ़ने वाला है, और सूर्य गुरु के कॉम्बिनेशन में आपको कोई गलत निर्णय नहीं लेना है जिससे आपका काम बिगड़े। हालांकि काम बनाने के लिए आए हैं सूर्य यहाँ पर, तो कुछ अपने पिता की सलाह, कुछ विवाहित जीवन की सलाह लेते रहिएगा तो आपका काम बन जाएगा। मीन लग्न, मीन लग्न वालों के लिए देखिए, लग्न में बुधादित्य योग, लग्न में सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन, क्या ही बात है, मज़ा ही आ गया। और आपके तो क्या कहते हैं, पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, एंजॉय कीजिए अपनी स्थिति। नीच के बुध हैं फिर भी दृष्टि सप्तम भाव पर उच्च की, कई सारे काम बनाती है, कई सारे व्यवसायिक काम बनाती है, कई सारे विवाहित जोड़े के साथ मिल के काम बनाती है, वर वधू का चयन कराती है, परफेक्ट वर वधू का चयन। तो शादी करनी है तो अभी फिलहाल जोड़ा ढूंढ लीजिए, सही जोड़ा मिल जाएगा, और साथ साथ में आपके कई सारे काम जिसमें आपकी इमेज अच्छी हो जाएगी। लोग कहेंगे कि बहुत ही व्यवसायी, बहुत ही व्यवहारिक ज्ञान वाला आदमी है, इसके साथ बिजनेस करो। तो एक ही बात है कि डिसीजंस को गलत नहीं लेना है, माँ की तबीयत का ध्यान रखना है, और अगर आप ऑलरेडी विवाहित हैं तो विवाहित जीवन के साथी का भी ध्यान रखना है। अदरवाइज अपनी तबीयत के लिए भी थोड़ा सा सर्दी जुकाम वगैरह से रिलेटेड, त्वचा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पानी वानी ज़्यादा पीते रहिए, प्राणायाम, योग, मेडिटेशन वगैरह करते रहिए, तो आपकी स्थितियाँ संभली रहेंगी। बुध के उपाय आपको नॉर्मल वाले करने हैं जो मैं अभी बताने जा रही हूँ। तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आप सभी को
मेष से लेके मीन राशि के ऊपर, मेष से लेके मीन लग्न के ऊपर क्या असर देगा ये नीच का बुध, जो कि बुरा नहीं है इस बार। फिर भी मैं आपको बुध के कुछ ऐसे उपाय बताती हूँ जो सबके लिए कॉमन है। कॉमन उपाय हैं पौधे लगाना, हरियाली में चलना, मतलब ग्रीन गार्डन में चलना, सूर्य की रोशनी में अपने आप बुधादित्य योग जग जाता है। और हरी सब्जियां खाना, मूंग साबुत खाना, विशेषता बुधवार के दिन हरे कृष्णा के जाप करना किसी को नुकसान नहीं देता ये सब चीज़ें। और इसके साथ जो है तुलसी के पत्ते खाना कभी नुकसान नहीं देगा किसी को। हरी चाय पीना ये भी नुकसान नहीं देगा किसी को। तो ये सब ऐसे उपाय हैं बुध के जो किसी को नुकसान नहीं देते। और बुध के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाला हुआ है। इसके अलावा अपनी बहनों के साथ अच्छा करना या किसी ऐसे लोगों को आपके जो अधीन है आपके ऑफिस में, उन लोगों की हेल्प करना, किसी को बोलना चालना सिखाना, अपनी भाषा अच्छी रखना, ये बुध का उपाय। अगर आप एब्यूजिव भाषा रखेंगे, अगर आपने गलत बोला तो क्या कहते हैं बुध खराब हो जाएगा। आप अपनी त्वचा का ध्यान रखेंगे, थोड़ा मसाज वसाज करते रहेंगे, क्रीम व्रीम मुँह पे लगाते रहेंगे, आपके प्राणायाम करते रहेंगे, त्वचा का ध्यान रखा, प्राणायाम किया, पानी ज़्यादा पीते रहेंगे तो आपकी किडनीज वगैरह भी प्रॉपर रहेंगी। अभी इसमें बहुत भेद है कि कई बार किडनी की प्रॉब्लम्स होने पर पानी पीने की कमी की जाती है, तो ये अपने डॉक्टर से पूछ के कीजिएगा। अदरवाइज ऑल्सो बुध आपके हाथों के विधाता, तो हाथों की एक्सरसाइज वगैरह करते रहे, आपकी जंघाओं के, आपकी छाती के विधाता, तो दौड़ते रहे, पूरा प्राणायाम, पूरा वायु अपने अंदर लेते रहे, तो इस सब बुध के उपाय हैं। और आप शंख बजाते रहे, तो शंख बजाने से भी फेफड़ों की एक्सरसाइज होती है, तो ये भी बुध के उपाय। मैं कामिनी खन्ना फिर इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर मिलूंगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।